वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले खालिद साहब आपसे बात हो रही थी कि ये कब्ज़ा जो है कब तक आप वागुजार करवा लेंगे? ये माजिद भाई तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये विद इन मंथ हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी तबादले और ये जितनी चीज़ें हैं जो भी हमारी डिसाइड हो रही हैं। नहीं सर, तबादला किस चीज़ का? वो तो पहले ही FECHS की मैं आपको मलकियत थी सर। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके कुछ हमारे टाउन के अंदर जो स्ट्रीट नंबर 44 है उसके अंदर उनकी कुछ 4-4.5 कनाल की कुछ ज़मीन सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र, उसका वो क्लेम मांगते हैं। सर वो तो किसी और ने ट्रांसफ़र की। अब मैं मेरी ज़मीन है, मेरे कल कज़न उठ के जाके कहता है कि जी मैंने मेरे भाई के साथ था, मेरे मामलात ठीक है, वो कज़न है, तो वो जाके क्लेम कैसे सर कर सकता है? अब मैं बेच गया हूँ सोसाइटी को। माजिद भाई बिल्कुल वही, वो एक ही वो अपना है, फैमिली है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो उनका नहीं वो ये नहीं जी, वो मेरी जो तफसीलन बात हुई है ना, वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे, वो हाईवे पे अपनी ज़मीन का क्लेम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें उसका जो भी आपने उसको एडजस्ट करना है उस ज़मीन को एडजस्ट कर दें, ठीक है, किसी भी जगह पे करके, या उसकी जो भी अमाउंट बनती है वो हमारा जो क्लेम है उसको क्लियर कर दें। जब तक वो क्लेम क्लियर नहीं करते इसलिए वो यहाँ से उठ नहीं रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। राजा जौहर साहब की ये पॉजिटिव बात है, मेरी कम से कम उनके साथ 4 से 5 मिनट की खुद भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा जी मैं इस ज़मीन का दावेदार नहीं हूँ, मैं अपने क्लेम का दावेदार हूँ, वो मेरा क्लेम क्लियर कर दें, मैं उसी दिन यहाँ से अपने बच्चों को और ये सारा सामान लेके या जो भी है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो इसके ऊपर तफसीलन आपने बता दी सर। ये 28 कनाल एक और भी है कोरिंग टाउन में, उसके ऊपर आउट ऑफ वे जो प्रीवियस आपकी MC है उसने कोई 7 करोड़ में वो परचेज किया और उसकी प्लाटिंग की। उसकी सर ये क्या माजरा है? क्या ये जो बॉडी है ये इजाज़त देती है कि आप बग़ैर किसी परमिशन के, बग़ैर किसी से लिए हुए वन मैन वहाँ पे जाके 7 करोड़ की जो है ना वो परचेज़ कर ले और फिर उसको मुख्तलिफ प्लाट्स के अंदर जो है ना कन्वर्ट करें? क्या सर ये ऐसा मुमकिन है? वो मेरे इल्म के मुताबिक तो वो इन्होंने जो है ना एफिलेशन की है, वो उसकी ज़मीन की पेमेंट सोसाइटी के अंदर से नहीं गई, एफिलेटर ने की है और ज़मीन परचेज करके जो कुछ एफिलेटर ने प्लाट लिया। एफिलेटर तो सर आपकी MC के जो है ना वो प्रीवियस सेक्रेटरी साहब हैं, वो उन्होंने सारा ये खेल खेला है। सत्ती साहब हैं सर। नहीं मेरे ख्याल में सत्ती नहीं है, सत्ती इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं इन्वॉल्व, लेकिन पीछे अगर आप थोड़ी सी तहकीक इसके ऊपर लेटर मैं उस पे तहकीकात कर लूंगा, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में और लोग हैं, उन्होंने ये सारा किया है और इन्होंने कुछ प्लाट जो है लोगों का फैक्ट्रीज को दिए हैं और कुछ प्लाट फैक्ट्रीज को। मेरे इल्म के मुताबिक इतना ही है। बाकी आपने अच्छा हुआ मैं ये गोशगुजार किया मुझे, तो मैं इस पे इसकी तहकीकात करवा लेता हूँ। इसकी सर तहकीकात बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम कोई 40 से 50 करोड़ की करप्शन है। अगर आप इसके ऊपर लेटर लिखेंगे तो आपकी जो प्रीवियस, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो प्रीवियस MC के अंदर बॉडी थी, जो मौजूदा आपकी MC है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं? उनके थोड़े से नाम बता दीजिएगा। प्रीवियस और इसमें कोई भी नहीं शामिल, इसमें सिर्फ जो इस वक्त मौजूदा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो उस वक्त के कोऑर्डिनेटर थे, तो बाकी नाम बता दीजिए। वाजिद साहब वो कोऑर्डिनेटर थे। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, वो कोऑर्डिनेटर टू सेक्रेटरी थे। कोऑर्डिनेटर टू सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी के थ्रू ही ये सारा काम जो माजरा है ना ये फिक्स किया गया। अभी भी मौजूदा जो है ना वो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। जी बिल्कुल। अब जाफर मैन सर, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो MC है इसके अंदर डीलर्स कितने हैं, इस बॉडी के अंदर कितने हैं, और इसमें गवर्नमेंट मुलाजम कितने हैं? क्या आपकी ये जो बॉडी बनी इसकी रेशो क्या है? इसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं ख्याल 2 लोग चाहिए थे गवर्नमेंट मुलाजिम ना, वो हमारे पास पूरे हैं। नहीं सर 2 नहीं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 1/3 चाहिए होती है कि 4 मिनिमम 4 आपको पर्सन चाहिए, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, 2 तो कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। तो ये क्या आप समझते हैं कि लीगल है सर? ये मेरा ये भी आपसे इसमें मुझे 1/3 सर चाहिए, 1/3 चाहिए आपको कम से कम, उसमें जो नुमाइंदगी है। 3 चाहिए, 4 चाहिए आपको, क्योंकि आपके 12 की जो है ना वो 12-13 की आपकी पूरी बनती है, तो उसमें कम से कम 4 जो है ना वो चाहिए। 4 से 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम भी आपको। मेरे ख्याल में तो इस वक्त 2 हैं, मेरा ख्याल है, बाकी करनी मुझे तो उसमें डीलर्स कितने हैं सर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिनका बिजनेस या बाकी इस तरह के किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हैं? मेरे ख्याल में उसमें भी 4-5 लोग तकरीबन कह लें जी। प्रॉपर्टी से तो हर बंदा मुंसलिक है, ये इसमें तो इनकारी बना कर नहीं सकता कि कोई बंदा भी इसमें प्रॉपर्टी का काम नहीं करता। पाकिस्तान में कौन प्रॉपर्टी का काम नहीं करता? बिल्कुल, ये सब लोग करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, सच को मानना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ खालिद साहब के जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। खालिद साहब, ये
आप एक हुक्म देते हैं, आपके सामने मेम्बरान आते हैं कि ये हमारे मसाइल हल कर दिए जाए, आपकी ही बॉडी नीचे आपके उस हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट आप नहीं करवा सकते या वो खुद नहीं करते, तो सर ये क्या आप समझते हैं कि बॉडी के अंदर कोई आपस में कोई तजाद चल रहा है? नहीं नहीं, माजिद भाई आपको पता ही है कि तकरीबन ये जो मीटिंग हमारी हुई थी कि ये कुछ 6-7 दिन पहले हुई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं था, तो आउट ऑफ सिटी था। तो उसके बाद मुझे आपने ही आज बताया, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं गया, इंशाल्लाह कल जाऊंगा तो मैं पूरी रिपोर्ट लेके इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा भी ये अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। जो चीज़ें जिनका आर्डर उस दिन किए थे वो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगी। जी खालिद महमूद साहब, सर ये भी बताइएगा कि जो री नंबरिंग और डुप्लीकेट प्लाट हैं वो उसके ऊपर क्या आप कोई शफाफ कमेटी बना रहे हैं, तहकीकात की जा रही है? क्योंकि सर जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 1600 से 1800 जो है वो प्लाट री नंबर हुए हैं या डुप्लीकेट हुए हैं, तो सर ये क्या मेम्बरान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं है? माजिद भी बिल्कुल, पिछली एमसी के दौर में 1600 समथिंग प्लाट जो री नंबर हुए हैं इसकी, क्योंकि इसकी हवाले से FIA में ऑलरेडी FIR भी हो चुकी है। ठीक है जी, जो जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उन सब के ऊपर FIR है। तो बाकी जो डुप्लिकेट हैं वो कुछ प्लाट तो पिछली एमसी के दौर में हुए हैं, कुछ दरमियान में कोई केयरटेकर के दौर में भी हुए हैं, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हो रहे। वो तकरीबन 112 के लगभग हमारे पास प्लाट हैं जो डुप्लिकेट हैं। 112 डुप्लीकेट है, उसमें री नंबर सर कितनी है? जो मेरे इतला के मुताबिक 112 है, उसकी यानी कि 56 या 57 फाइल्स ऐसी हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो वो 112 लोग जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जी। तो री नंबर तो तकरीबन 1600 समथिंग 1600 ये सर कब हुए, किस ये तो पिछली एमसी के दौर में हुए। पिछली एमसी 2-3 गुजरी है ना, आप थोड़ा सा ये जो 2018 से आई है, 2018 से 20 तक, 21 तक, 2018 से 21 तक जो एमसी थी उसके अंदर री नंबर हुए। तो सर इसके खिलाफ आपने कोई अभी फर्दर कोई एक्शन लिया, कोई इसके ऊपर लेटर या कोई परसू करने की कोशिश की हो FIA के अंदर? देखिए सर 1600 प्लाट का मतलब है, अगर आप मल्टीप्लाई उसको 20-30 लाख भी करें तो सर उसकी कितनी ह्यूज अमाउंट बनती है। तो जी बिल्कुल, इसमें जो माजिद भाई हुआ है कि जो मिस यूज़ ऑफ पावर हुई है ना, पहले मिस यूज़ ऑफ पावर हुई है तकरीबन 1600 प्लाट के लगभग जो पिछली एमसी, और इसका FIA तहकीकात कर रही है। जो भी हमारे लाइक वो हमें लेटर लिखते हैं या उनको जो भी ज़रूरत डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसमें कोई भी इलो का कोई मुजाहरा नहीं कर रहे। जो भी डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरत पड़ता है, जो चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। चौधरी साहब, अब मेरा सवाल बड़ा ख़ास है, ये लोगों की तर्जमानी करता है कि ये जो 7000 अफेक्टिंग हैं सर, इनको कब प्लाट देने? जिस तरह आपने कहा है कि जुलाई में प्लाट देने जा रहे हैं, जुलाई तो ख़त्म होने वाला है सर। माजिद भाई, मैंने एक दिन भी जुलाई का वादा नहीं किया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मुझे पता है कि इस सारे काम में ये जुलाई वाला काम जो है यह बात करना ही मुनासिब नहीं है। देखिए हमारा LOP फेज़ 1 का जस्ट आपको पता है कि पिछले वीक में हुआ है। ठीक है जी, उसमें काम अभी हो रहा है। अभी हमारा फेज़ 2 का जो LOP है वो अंडर प्रोसेस है, मे भी 15 दिन महीने में वो हो जाए। उसके बाद उसका डेवलपमेंट का काम उसका स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से। फ़िलहाल हमने जो उस दिन किया था उसका मेन रोड का इफ्तिताह किया था, क्योंकि मेन रोड की ही हमारे पास परमिशन थी कि हमारे पास आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप पहले अपनी जो है रास्ता बनाएं। तो उसके लिए हमने रोड का इफ्तिताह किया। बाकी अंदर का जो डेवलपमेंट का काम है वो इंशाल्लाह LOP आ जाएगा, उसके बाद करेंगे। ज़मीन की परचेजिंग हमने शुरू कर दी है। ज़मीन की कमेटी मैंने लैंड कमेटी बनाई थी, उसमें हमारे 3 मेंबर हैं। उसमें शहजाद साहब हैं, उसमें रजब अली शाह है, तैमूर है। उसको भी मैंने आज बल्कि रिमाइंडर करवाया कि आपने पिछले 4 महीने की आप अपनी जो भी आउटपुट है वो सामने लाएँ, क्या ताकि हम पब्लिक कर सके कि आपने क्या किया। तो वो थोड़ी मेरे लिए मायूस कौन है कि फ़िलहाल इतनी अच्छी उसमें प्रोग्रेस नहीं है, उसका नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ माजिद भाई के उसमें जो है उसमें स्पीड आए। और ज़मीन परचेजिंग उसमें एक और भी वजह है स्पीड स्लो होने की, वो थी पेमेंट। क्योंकि हमारा इस वक्त हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, कुछ फार्म हाउस की 100% आ चुकी है, कुछ की इंस्टॉलमेंट आ रही हैं। तो अगले मैं 10-15 दिन में सारी पेमेंटें आ जाएंगी। तो उसके मुताबिक हम तकरीबन 400-500 को 300-400 कनाल ज़मीन परचेज़ करने की पोजीशन में तो हो जाएंगे। तो 300-400 कनाल हमारे पास ज़मीन परचेज़ हो जाए तो जो हमारी सेकेटेड ज़मीन है पहले से पड़ी हुई है तकरीबन 1000 कनाल, क्योंकि 600 कनाल हमारे पास कम्पैक्ट है, तो 1600 कनाल टोटल थी। तो ये 1400-1500 कनाल हमारे पास जब ज़मीन हो जाए तो हमारे पास फैक्ट्रीज को क्लियर करने के लिए तकरीबन 3000 के लगभग प्लाट यहाँ बन सकते हैं।
दूसरा ये है कि हमारी जो ज़मीन नेवल के साथ पड़ी हुई है वो तकरीबन 272-75 कनाल है। वो ज़मीन हमारी कोई डील उनके साथ चल रही है नेवल इनकरेज के साथ। अगर वो हमारी उनके साथ भी तबादला हो जाता है तो वो उन्होंने हमें कुछ ऑफ़र किए हैं, वो भी बड़ी अच्छी ऑफ़र है, उसमें भी हमें कोई 1.5 से 2-3 अरब रुपया वहाँ पर जनरेट हो जाता है। वो अगर जनरेट हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे फैक्ट्रीज़ हैं वो इन फार्म हाउसेज में और वो जो ज़मीन हमारी नेवल के अंदर है, ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं तो उनके साथ हमारे सारे के सारे फैक्ट्रीज़ इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो अल्लाह की मेहरबानी होगी इंशाल्लाह तो ये क्लियर हो जाएंगे। जी जी खालिद साहब, मेरा अगला सवाल आपकी ज़ात से रिलेटेड है कि ऐसे बिल्डर से लोगों में ये कहना है कि ऐसे बिल्डर के आप पार्टनर हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? जी माजिद भाई, इसमें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि देखें जी 2015 अगस्त में गालिबन एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें मेरा नाम शामिल है, मैं उससे डिनाई नहीं करता, ठीक है जी। उसके बाद 2019 को सितंबर की बात है, सितंबर में तो मैं इस कंपनी से एग्जिट हो गया। 2015 से 19 तक FECHS का 1 रुपये का भी इस कंपनी ने काम नहीं किया, ना मैं उसका बेनिफिशियल हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जो इनके कोई 68 प्लाट थे या जो भी थे, वो प्लाट भी मेरे एग्जिट होने के कुछ 2 से 3 महीने बाद आए हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट का काम इनको फेज़ 2 में मिला है वो तकरीबन फरवरी 2020 में मिला है, ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तो मैं क्योंकि 2019 सितंबर में तकरीबन एग्जिट हो चुका था, तो ना मेरा उन प्लाटों के साथ कोई तल्लक है और ना ही मेरा कोई डेवलपमेंट के काम के साथ तल्लक है। ये वो चीज़ें हैं जो पेपर वर्क में है, जो जिसको ना तो मैं डिनाई करता हूँ कि यार नहीं था, जी बिल्कुल मैं था, ठीक है। बस उस पीरियड में इस कंपनी ने कोई FECHS का कोई काम नहीं किया। आप क्या कर सकते जी। मेरा सर नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि ये जो 68 प्लाट का मामला है, ये इसके ऊपर पिछली जो प्रीवियस MC थी उसके सदर साहब ने एक लेटर लिखा था, तो वो दोबारा क्या उसका बना सर? वो लेटर कहीं आगे पीछे हो गया क्या? दोबारा इनको क्यों वो प्लाट बहाल कर दिए गए? किस हवाले से? वो 68 जो ऐसे बिल्डर को प्लाट दिया गया। देखिए इसमें जो मेरे इल्म के मुताबिक है ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए 2 कंपनियां यहाँ काम कर रही थी। एक को जो क्लेम मिला था, जो रेट मिला था प्लॉट्स का, वो मिला था 11 लाख, एक को तकरीबन को 13 लाख या 12,75,000 रुपया मिला था। तो वो क्लेम था इनका कि या तो उस कंपनी का रेट और दूसरी का भी प्लॉट्स का रेट बढ़ा दिया जाए, हमारे बराबर कर दिया जाए, तो या हमारा जो अगर आपने रेट ज़्यादा लगाया उनका कम लगाया तो वो हमें क्लेम दे दिया जाए। उस वक्त की MC ने वहाँ पे एक कमेटी बनाई और कमेटी ने फैसला किया कि ठीक है जी, इनका ये क्लेम बनता है, इनको ये क्लेम दे दिया जाए। और एंड पे क्या हुआ कि वो उसको कोई कैंसिलेशन में की तरफ चले गए, कुछ मामला इस तरह के, क्योंकि मैं तो उसमें था नहीं उस जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। सर मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि सर ये जो मौजूदा MC यहाँ पे आपने मिनट्स भी देखे होंगे, जो मिनट्स आपने AGM के एजेंडे में मिनट्स अप्रूव करवाए हैं, उसमें जो डेवलपर हैं उनकी कितनी अमाउंट आपने इसमें रखी है? जो मिनट्स के अंदर मेरे पास गालबन ये अभी आज ही आए हैं, तो मैंने देख रहा था कि उसके अंदर आपने कोई पेमेंट का जिक्र किया हुआ है। ये असल में एग्जैक्ट फिगर मुझे माजिद भी नहीं पता, भले ये कौन सी कंपनी है इसमें? कुछ 2-3 खटक कोई साहब हैं, उनकी कोई कंपनी है, उसके अलावा R&U है और बाकी कंपनी है जी। उसमें मेरे ख्याल में इसमें वो एक चोरी सईदनवर वाली कंपनी है, अलाइड है गालबन उनका नाम, वो है खालिद खटक वाली कंपनी है, R&U और ऐसे बिल्डर्स है, 4 कंपनियां हैं जिसका उसमें जिक्र है। उसमें पेमेंट वो दी हुई है उसके अंदर, वो AGM के जो पेमेंट्स है। अच्छा सर, दूसरा ये है कि सबसे जो बड़ा मसला है ये है, चौधरी साहब आप जब MC के सदर हैं या MC के मेंबर हैं या जनरल सेक्रेटरी है, कोई भी ओहदा आपके पास है, सर आपका कोई रिलेटिव कोई भी बिजनेस तो एफिलेशन तो नहीं कर सकता, तो लेकिन मार्केट में सर आप देखें काफ़ी अफवाहें भी हैं, उसमें कोई थोड़ी तहकीकात भी बेशक आप करें, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? नहीं बिल्कुल ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि किसी भी अपने करीबी को और या दोस्त को या जो भी रिलेटिव है उनको नवाजना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो इधर यहाँ पे जो आए हैं ये सेल्फ सर्विस के तहत हमने ज्वाइन किया, ना तो हमारी पे है, ना बाकी हम इसमें कारोबार कर सकते हैं, ना हमें इसमें वो अपना क्या नाम है कोई बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इंशाल्लाह ये मैं अपना बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। खालिद साहब आपसे जना गार्डन FECH
FECHS फेडरल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है सर, गार्डन कैसे बनाएंगे, आपका विजन अब आप एक्सप्लेन करें। मैं आपको सुनता हूं कि आप किस तरीके से जो दरीना लोगों के मसाइल हैं इनको किस तरह हल करेंगे और वाकई लोग भी आपसे मुतमईन हों और काम भी नज़र आए। जी माजिद भाई, देखें मैंने आपको ये बल्कि तफसीलन पहले बताया है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो ज़मीन की मद में हैं, फार्म हाउसेस की मद में हैं। इनको हम एक तो हम यूज़ करेंगे, दूसरा हमें इसमें रीशफलिंग करनी पड़ेगी दोबारा से कि इसमें जब हमारा प्लान बनेगा नया, वो हमने बनाया भी, ये मैं आपको दिखा दूंगा प्रपोज मैप। उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स, हाई रेज बिल्डिंग के प्लॉट्स, स्कूल्स के प्लॉट्स, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे प्लॉट्स जो जब इस पे बनेंगे तो ये सारे गार्डन बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोगों के सर मसाइल हैं जिस तरह बिजली, पानी, गैस अभी वहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा है, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कम से कम सर जो बंदा घर के अंदर, आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो सर इर्द गिर्द जो आपका पानी है, बिजली है, गैस है या रोड का मसला है, ये तो सर फौरी बुनियादी ज़रूरतें हल होनी चाहिए। इस हवाले से मैंने आपसे पहले भी कुछ गुजारिशात की थी, तो उसमें यह है माजिद भाई कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमने IASCO से अप्रूव करवाना है वो अपना जो परचेज आर्डर। तो वो मुझे वाजिद भाई बता रहे थे 2-3 दिन पहले कि वो हमारा जो पहले वाला परचेज आर्डर बना हुआ है उसमें कोई 96 ट्रांसफार्मर हैं जिसमें 48 आए हैं, तो बाकी 48 अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो हम फिलफौर हम उनका आर्डर करने लगे हैं, और केबल का भी इसी तरह कुछ रोल्स हमारे पास पेंडिंग है। ऑलरेडी परचेज आर्डर में हमारे पास वो मौजूद है, वेकेंड है, तो उनका ऑर्डर करते हैं तो इंशाल्लाह उसका सामान बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री भी महीने से 1.5 महीना टाइम लेती है, ट्रांसफार्मर वाली हो या केबल वाली हो, उससे पहले वो भी नहीं देती। तो मुझे उम्मीद तो बड़ी, हम अगले 2 से 3 महीने में काफ़ी सारा जो बिजली के हवाले से और वो गैस के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया चौधरी खालिद साहब, आपने बड़ा तफसीलन जो है ना FECHS के मेम्बरान को आगाह किया। नाजरीन, ये काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ये वैद ऐसी सोसाइटी है कि जिनके मेम्बरान को जब बुलाया जाता है, जब बात की जाती है, वो तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं और लोगों के सवालों का जवाब भी देते हैं और खुल के सच्चाई के साथ। यही एक कामयाब इंसान की निशानी है। देखिए मेम्बरान के जो मसाइल हैं, अब जो बेचारे 20-20 साल से जो है ना वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इनकी फ़ाइलें कब प्लाट बनेंगी, तो इंशाल्लाह हम इनसे गाहे बकाए इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे पूरी MC से, और कोशिश हम ये करेंगे कहीं भी कोई करप्शन का या कोई ऐसा इशू है, जिस तरह सदर साहब ने पहले भी कई प्रोग्राम में मुझे कहा, पर्सनली मुझे कहा कि कहीं पे कोई चीज़ ऐसी साबित होती है, सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा जो इसके ऊपर कार्रवाई भी करूंगा, और अगर मेरी ज़ात के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं लोगों को और अल्लाह को गवाह बना के ये कहता हूँ कि आप जो है ना वो मेरा एहतसाब करें। ये इन्होंने खुद कहा। तो नाजरीन, अपने होस्ट माजिद चौधरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।